तो कुरुक्षेत्र के दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले मुख्यमंत्री पंजाब के लिए राहत सामग्री को रवाना कर दिया है। राहत आपको बताते चले कि राशन, दवाइयां और जरूरी सामान इसमें शामिल है। राहत सामग्री के 18 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और 18 ट्रकों को पंजाब के लिए कुरुक्षेत्र से रवाना किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो कुरुक्षेत्र के दौरे पर है मुख्यमंत्री और पंजाब के लिए यहां पर हरी झंडी दिखाकर 18 ट्रकों को रवाना किया, जिसमें राशन, दवाइयां और तमाम जरूरी सामान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा जुड़े हुए और जानकारी लेंगे। राजीव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि पंजाब की स्थिति इस समय काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। बहरहाल बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वहां पर खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी जो स्थिति वो सुधर नहीं पा रही है। लेकिन जगह जगह से राहत सामग्री भेजी जा रही है और कुरुक्षेत्र से 18 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने पंजाब के लिए रवाना कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए जय, जिस तरह से जो है जिंदगी बेपटरी हुई है जी। तो वो जिंदगी जो है पटरी पर आए, उसको लेकर जो है रोजमर्रा का सामान हो, दवाइयों की बात हो, पशु चारा हो और अन्य जो राहत सामग्री हो, तो उसके जो है 20 ट्रक जो है आज जामनगरी कुरुक्षेत्र से जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर भेजे। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो सामाजिक संस्थाओं की बात हो, एनजीओ की बात हो, प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं की बात हो, जिला प्रशासन की बात हो, तो तमाम लोगों का जो है धन्यवाद किया है, क्योंकि जो बाढ़ आपदाग्रस्त जो है पड़ोसी राज्य पंजाब जो है वहां पर जो है ये राहत सामग्री भेजी जाएगी और उस राहत सामग्री से जो है वहां के जो आमजन है उनको जो है राहत मिलेगी। तो को ये जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा जो राहत का बड़ा पुण्य का काम जो है जामनगरी कुरुक्षेत्र से जो सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने किया है, तो उसको जो है मुख्यमंत्री ने जो है जो 20 ट्रक है उन्हें जो है हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया है। मीडिया से भी जो है मुख्यमंत्री मुखातिब हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो अब 10 वर्षों में जो है 15,500 करोड़ जो रुपए जो है किसानों को मुआवजा दिया गया है और जो अब वर्तमान समय में जो जल भराव हुआ है, वर्तमान समय में जो भारी बरसात हुई है, उससे जो है लगभग 1,60,000 एकड़ जो भूमि है उसका जो है रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल पर किया गया है। तो जो अब समय रहते जैसे जैसे जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो नियमानुसार जो है मुआवजा जिस तरह से दिया जाना है, मुआवजे का जो प्रावधान है उसके मुताबिक जो है किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने जो है कहा कि जो कांग्रेस के शासनकाल में जो है भेदभाव होता था, लेकिन हमने जो है करोड़ों रुपए का जो मुआवजा है बिना भेदभाव के जो है वो जो है किसानों को दिया है, वो लोगों को दिया है, ताकि जो लोगों की जो बेपटरी जिंदगी है वो जो है कहीं ना कहीं पटरी पर आए। और आज इसी कड़ी में जो है ये जो 20 ट्रक जो है भिजवाए गए हैं। बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं हरियाणा की तरफ से सीपी राधाकिशन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में देश और हमारा राज्यसभा नए आयामों को छुएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और लगातार जो उसकी गरिमा है, उस गरिमा को निरंतर उसको आगे बढ़ाने का काम राधाकिशन जी के पंजाब में और जो राहत पैकेज दिया गया उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या बहुत कम दिया गया, 15,000 को 16,000 करोड़ रुपए दिया गया, 1600 करोड़। भाई एक बात बताऊं मैं, थोड़ा बड़ा है, कांग्रेस वाले तो बाज बूझ गए, हाई नहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी तो इतनी ट्रोल कर रखी पंजाब के लोगों ने, कहा जी मेरे पास तो इतना पैसा है, कहा मैंने तो जरूरत तो नहीं है मांगने की, भगवंत मान की। ट्रोल हो रही है ना, बहुत ट्रोल हो रही है मीडिया के ऊपर, इतनी ट्रोल हो रही है। कहा मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। और आपके सामने भाई नहीं तो नहीं जरूरत है, हाल चाल तो पूछ ले जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में बैठ गया, फिर आप उसके बारे में पता, मैं हाल चाल भी पूछने गया था। मैंने कहा भी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, मैं गया था पूछने के लिए। भाई आज पंजाब के लोगों के ऊपर बड़ी विपदा आई है, इस दुख की घड़ी में हम उनके बीच में होने चाहिए, हमारा दायित्व है, हमें मुंह नहीं छिपाना चाहिए। केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल तो घर में जाकर बैठ गया, अरे भुगत तो पंजाब के लोग रहे हैं ना, वो इस प्रकार का नहीं। और कांग्रेस कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है, घूम रहा राहुल गांधी विदेश में, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लगातार मिलता रहा हूँ और हमने हर संभव कोई भी इफेक्टेड इस बरसात, इस भारी आपदा के अंदर हुआ है, उसको हम हेल्प करने का काम निरंतर
हम कर रहे हैं हर स्टेट तरीके सीएम साहब आज प्रगति यहाँ बोर्ड पर राहत सामग्री भेजी जा रही है कुरुक्षेत्र के बीच। स्टेट प्रगति बोर्ड की जो बैठक है उसमें क्या कुछ जो होगा 100 करोड़ रुपए का जो बजट रखा है? देखिए वो बैठक के अंदर तो उसकी विकास की गति को तेज करने के लिए और क्या क्या विकास के कार्य आगे चलने हैं, क्या क्या विकास के कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, उसको लेकर के चर्चा होती है। और वो बैठक है अभी 11 साढ़े 11 बजे, उस बैठक के अंदर मैं रहूँगा। और राहत सामग्री भेजी, राहत सामग्री हम यहाँ से, मैंने कहा है कि लगातार हमारे जिला प्रदेश से ये राहत सामग्री लगातार जा रही है और इसमें आज यहाँ से 20 ट्रक ये और जा रहे हैं। लगातार अलग अलग पंजाब के प्रभावित जिलों में, जो बाढ़ से प्रभावित जिले उनमें भेजे हैं, चाहे दाल है, चावल है, पीने का पानी है, अचार है, रस है, दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल किट भी बना करके हमने भेजी है, तिरपाल है, मच्छरदानी है, पशुओं के लिए हरा चारा है, चोकर है, तूड़ी है। ये लगभग हमने वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो, हम लगातार उनकी तक हेल्प पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जब से मेरे पास जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने दिया है, तब से लेकर के अब तक पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,47,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन सरकार ने लोगों को मकान बना करके दिए हैं, उसके लिए 2,314 करोड़ रुपया हमने उन तक पहुंचाया है। और इसी के तहत ही हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके तहत हमने मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक जो 76,985 जो कच्ची छत की हम बात करते हैं, 80,000 रुपया उनके पास भेजते हैं। अब तक हमने 416 करोड़ रुपया उनके पास भेजने का काम किया है। निरंतर ये सरकार, ये हरियाणा के लोगों की सरकार है। हरियाणा के लोगों के समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार निर्णय ले रही है और हरियाणा समान रूप से विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी से कोई भेदभाव नहीं है।